हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 12। क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनानी है टू द कर्व गिवन इक्वेशन है जो कि पास करती है 1 और 2 से। ठीक है, तो सबसे पहले एक पॉइंट लाइट कर लो आप। सबसे पहले अपन एक पॉइंट लाइट कर लेते हैं। लेट पॉइंट x1 y1 लाई ऑन कर्व। ये जो गिवन कर्व है इस पे लाई कर रहा है। ठीक है, विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 and 2। ठीक है, विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 and 2। ठीक है, अब जो आपकी गिवन इक्वेशन है, अगर ये पॉइंट लाए करते हैं कर्व पर, तो देखना कर्व क्या बन जाएगा। देखना x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4y1। अब गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व देखना आपकी क्या है। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। अब यहाँ पर क्या करो, बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x कर दो। 2x इक्वल्स टू 4 dy अपॉन dx। 2 से चला जाएगा 2 टाइम, तो dy अपॉन dx आपके पास कितना आ गया, x/2 आ गया। यहां तक बताओ, समझ में आया क्या? अब हमने दो कंडीशन बना ली है। कौन सी दो कंडीशन है देखना। फर्स्ट, हमने बना ली स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। अगर मैं कहूं तो आपने क्या बना लिया है, इसको x1/2 बना लिया है। और अगर मैं आपसे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने को कहूं तो आप क्या कहोगे, इसका रेसिप्रोकल -1/x1/2, यानी -2/x1। देखो समझ में आएगा ये वैल्यू, 2 ऊपर x1 नीचे और माइनस। ठीक है, अब इन दोनों स्लोप से क्या बनाऊंगा मैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्योंकि मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी। आ जाओ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट x1 y1 क्या होती है, y माइनस y1, फिर आता है स्लोप। स्लोप क्या है, -2/x1, फिर आता है x माइनस x1। ठीक है, अब क्या करें। अब ये जो कर्व है ये पास कर रहा है, इट पासिस थ्रू, किस पॉइंट से पास कर रहा है, ये 1, 2 से ही पास कर रहा है। अगर ये इस पॉइंट से पास कर रहा है तो आपके पास ये वैल्यूज हो जाएंगी x और y की। तो वैल्यू पुट कर दो, y की जगह 2 - y1, 1 - x1। ठीक है, ओपन कर दो इसको। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो -2/x1, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का ओनली 2 हो जाएगा। x1 कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यानी कि ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो y1 का वैल्यू हो गया 2/x1। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, ये पॉइंट भी समझ में आ गया। इसको आप इक्वेशन 3 नेम दे दो। अब मैंने आपको बताया था कि पॉइंट जो है आपके x1 y1 लाई ऑन कर्व, कर्व पर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4y1 है। क्या मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ इक्वेशन 3 को? देखो यहाँ y1 की वैल्यू है मेरे पास, x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, y1 का वैल्यू हो गया है 2/x1। ये इधर जाएगा, कितना हो गया आपके पास ये वैल्यू, ये वैल्यू बन गया मेरे पास x1 का क्यूब, 4 × 2 = 8। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, अब आप थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाओ। यहाँ पर क्यूब रूट लगा देना है आपको, या ऐसे समझ लो यहाँ पर क्या वैल्यू लिखूं मैं ऐसी कि उसका क्यूब क्या हो जाए, क्यूब करने पर 8 हो जाए। तो x1 का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया है। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, अब मेरे पास दो वैल्यू निकल गई है, देखना। मैंने x1 का वैल्यू 2 निकाल लिया है, और y1 का वैल्यू वैल्यू मेरे पास अभी भी है 2/x1। तो मैं 2 को यहाँ पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1। सो वी हैव रिक्वायर्ड पॉइंट दैट लाई ऑन कर्व। कौन से पॉइंट है, x1 का वैल्यू तो 2 और y1 का वैल्यू 1। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, अब यहाँ तक तो इक्वेशन हो गई हमारी सॉल्व है। फाइंड द इक्वेशन, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टेंजेंट भी फाइंड करनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल तो आपके पास ये रही इक्वेशन, देखो कहाँ गई बे, ये रही, जिस पर मैंने ये वैल्यूज पुट कर दी थी।
तो मुझे इक्वेशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टेंजेंट भी फाइंड करना है ना, और किस पॉइंट पर फाइंड करना है इस बार हमें? 2,1 मेरे पास x1 y1 की वैल्यू है ना, तो निकालो। ये आपके पास पॉइंट हो गए x1 और y1 पे। तो सबसे पहले यहाँ पर स्लोप बना ले, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2,1 आ जाओ। dy अपॉन dx क्या निकाला था अपन ने? आ जाओ देखो, x1/2। x1 की वैल्यू कितनी है? 2। कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ इसका जो इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,1, वो क्या बनेगा? y-y1 इक्वल्स टू फिर स्लोप यानी 1, x-x1। अब देखना, अब यहाँ पर अब अपने पास y-y1 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 1 है, और x-x1 की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो कितनी हो गई है? y-1 इक्वल्स टू x-2। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, उस साइड भेज दूं y-x, और 2 को भी उधर भेज देते हैं, या फिर 1 को इधर भेज दो, जैसा भी सही लगे। x को मैंने यहाँ भेज दिया तो -x हो गया, 2 को यहाँ भेजूंगा तो +2 हो जाएगा, +2 में से जाएगा तो ये पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई है। क्या हो गई है? अगर ये x यहाँ गया, नेगेटिव का हो गया, +2 इधर गया तो 2 में से 1 गया 1, या फिर आप 1 को यहाँ भेज दो, नेगेटिव 1 छोड़ सकते हो, या फिर x को वहां भेज सकते हो, जैसे सूटेबल लगे। अब मैं अगर यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला तो मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है। ये इक्वेशन है आपके कॉरस्पॉन्डिंग टेंजेंट की, है ना। टेंजेंट इक्वेशन देखो, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट क्या पॉइंट था? 2,1 dy/dx 2,1 dx अपॉन dy होगा, ये उल्टा होगा ना। तो देखो स्लोप कहाँ गया, कहाँ गया बे? अम्म, ये रहा -2/x1, -2/x1, यानी x1 की वैल्यू कितनी है? 2। इस बार ये कितना आएगा आपके पास? -1 आएगा। समझ में आ गया? इसको उल्टा कर देना, dx/dy कर देना इसको, ठीक है। अब आप इक्वेशन लिखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 2, ध्यान रखना ये 1 2 है, ये 2 1 है। तो y-y1 इक्वल्स टू स्लोप की वैल्यू -1, x-x1। तो यहाँ हमारे पास वैल्यूज क्या है? y एज इट इज, y1 की वैल्यू x और y, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास? x रहेगा, x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, y-1 -x +2 उठा के लाओ, y +x 2 उठा के लाओ, -3 इक्वल्स टू 0, या फिर आप 1 को उधर भेज दो, +3 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये भी आपके पास इक्वेशन आ गई है, और एक ये भी आपके पास इक्वेशन, ये कॉरस्पॉन्डिंग टेंजेंट इक्वेशन है जो ये पूछ रहा था, ठीक है। मैंने नॉर्मल की भी निकाल दी, दोनों की निकाल दी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 12 कंप्लीटेड।